हेलो एवरीवन। सो ये फर्स्ट क्लास है हमारी जिसमें हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के एनवायरनमेंट के कहाँ से कहाँ तक नवंबर 2024 से लेकर हम करेंगे कवर अप्रैल 2025 तक। नाउ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, क्योंकि ये पहला जो सेशन है इट्स अ डेमो पीडीएफ, सो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वॉन्ट कि आप इस पूरे क्लास सेशन शुरू होने से पहले एटलीस्ट आप इसको प्रिंट कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी दैट आई वॉन्ट कि आप ऐड करो। एंड क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो करंट अफेयर्स है वो तो आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में है, बट जो एक्स्ट्रा डेटा है जो आपको याद रखना होगा, प्लस कुछ मिस्टेक्स होंगी जो आपको सही करनी होंगी। फॉर एग्जांपल ये गंगा का पूरा डेल्टा वाला रीजन है, इस टाइप से नीचे हम देखेंगे तो पूरा अफ्रीका वाला साहिल सहारा रेन फॉरेस्ट, तो ये सब चीज़ें ये आपको ऐड करनी है अपने नोट्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सो अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 6 प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया था। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? एक टेम्पररी लिस्ट होती है। टेंटेटिव लिस्ट में पहले कुछ ऐड कर देते हैं, उसके बाद जब वहाँ से ओके या फिर सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा ठीक है अब आगे ऐड कर सकते हो, तो जो यूनेस्को की, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले ऐड होगी टेंटेटिव में। तो टेंटेटिव में अभी टोटल कितने हो गए? 62, 6 ऐड हो गए, यानी पहले कितने थे? 56 थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेंटेटिव में कितने हैं, तो 62 याद रखना। कौन कौन से ऐड हुए हैं? तो एक हुआ है कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, एंड इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में एक वाटरफॉल आता है जो कि इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, वो है तीर्थगढ़ वाटरफॉल। मधुमल मेगालिथिक मैनहाइट्स, ये तेलंगाना में है। इट्स अ मैन मेड एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी साइट, ठीक है, 3500 BC से। ओके, एक और जो आपका डाउट हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ के बारे में, दोनों मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, दोनों आपको टेलीग्राम में, एंड दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे जिनकी लिंक। नाउ जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सेम फॉर्मेट में हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप बस उसको देखते रहना, बस साथ साथ यू जस्ट आप एक बार मार्क करते रहो कि चीज़ें हैं सही हैं। जब मैं कुछ एडिशन की बात करूँगा तो ऐड कर लेना। सो कृष्णा रिवर के पास है ये, ठीक है, एंड 64th योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर जो है जिसे हम कहते हैं, कहाँ पर है? बेसिकली उड़ीसा, यूपी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं जो योगिनी टेम्पल्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्मेट में होते हैं, बट खजुराहो, भदोह और रखियान का क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है। ठीक है, एंड हम बात करते हैं यूपी में कहाँ पर है। यूपी में रखियान है जो कि बांडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वाराणसी वाला है जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में है। तो वाराणसी में जो है सर्कुलर है और रखियान में क्या है? बांडा। क्वेश्चन आ सकता है यूपी में जितने भी योगिनी टेम्पल्स हैं वो सर्कुलर फॉर्मेट में हैं, गलत। सब रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, गलत। बोथ हैं। रखियान जो है वो सर्कुलर फॉर्मेट में है, वाराणसी वाला जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, गलत। क्यों? क्योंकि रखियान वाला इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट और वाराणसी वाला इज इन सर्कुलर फॉर्मेट, आपको याद रखना है। गुप्ता टेम्पल की बात करते हैं। सो गुप्ता टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में जितने भी गुप्ता टेम्पल्स हैं ज़्यादातर उनको हमने क्या करा? टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है। उसमें नगर शैली और द्रविड़ शैली, ये 2 टाइप की शैलीज होती हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में, आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। सो उस टाइप के टेम्पल्स दोनों में डाल दिए गए। ठीक है, बुंदेला पैलेस जो राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल के। सो कौन कौन से पैलेस से? गढ़कुंडर, राजमहल, जहांगीर, दतिया, झांसी, धोवेला। दतिया धोवेला ऐसे बार बार बोलोगे याद होगा। झांसी जहांगीर सेम याद हो जाएगा। और राजागढ़ या राजा कुंदर ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, एक चीज़ ऐड करना है कि इसमें हमने 6 प्रॉपर्टीज ऐड की थी। इस नोट्स में एक चीज़ प्रिंट होना रह गया था, वो है अशोकन एडिक्ट। ठीक है, सो मॉडर्न रूट्स के अलॉन्ग अशोकन एडिक्ट्स की जितनी भी साइट है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रख लो, अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, ओके। यूनेस्को में टोटल 43 साइट्स हैं, 43 साइट्स हैं। 35 जो हैं वो कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं, 1 है मिक्स्ड यानी कंचनजंगा। ठीक है, मिक्स्ड इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कंचनजंगा। अब ये कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? मैं ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ओके, फिर 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी।
इसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड की गई थी, वो उसका नाम क्या था, मोइडम। मोइडम कहाँ पर है, असम में है। एंड मोइडम होता क्या है, मोइडम बेसिकली क्या होते हैं, बरियल साइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई जब अहोम साम्राज्य था, अहोम आपने सुना होगा, अहोम साम्राज्य किसका था, आसाम के लोगों का था। एंड अहोम साम्राज्य में अगर किसी की मृत्यु होती तो उन्हें दफनाते थे और उसके ऊपर पत्थर वत्थर रखते थे, तो ऐसा कुछ था सीन। मोइडम्स आपको याद रखना है, इट्स अ यूनेस्को साइट। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो। अब ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर प्रोजेक्ट लाइन कब स्टार्ट हुआ, 2020 में स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड हाँ, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहा हूँ ये थोड़ा नोट करते रहना, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 2020 में। कितना पैसा दिया गया इस बार, इसे कितना पैसा दिया गया, 2927 करोड़, 2927 याद रख लो, 2927 करोड़। और जूनागढ़ गुजरात से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाउ एशियाटिक इंडियन या एशियाटिक लायन दोनों की बात एक ही है। फिर उसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो हमें याद रखना है, पैंथेरा लियोपर्सिका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछने को पूछ सकता है। पैंथेरा लियोपर्सिका हम किसे बोलते हैं, तो इंडियन लायन को बोलते हैं। IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 और 4 में आता है, ठीक है। एंड साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। हमें ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में मैं आपको ना एक प्रॉपर हाईलाइट कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल कोई कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर इंपॉर्टेंट होंगे आप उन पर ज़्यादा फोकस कर लेना। इनिशिएटिव्स क्या है टाइगर को बचाने के लिए या फिर लॉयंस को बचाने के लिए। पहला इनिशिएटिव है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इसका काफ़ी जिक्र आएगा इस बार, देख लेना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इसमें कौन कौन से बिग कैट्स हैं, बिग कैट मतलब शेर, चीता, ये सब। टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, फिर स्नो लेपर्ड है, SL मतलब स्नो लेपर्ड, ठीक है। फिर प्यूमा है, ठीक है, जैगुआर है, चीता है। प्यूमा जैगुआर तो ब्रांड से आपको याद हो जाएगा। चीता अब इंडिया लेके आया है तो आ गया। टाइगर, लायन तो है ही, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड याद हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, पैंथर नहीं है, पैंथर भी एक बिग कैट है, बट पैंथर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पार्ट नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर ग्रेटर गिर, ये भी एक इनिशिएटिव है। ग्रेटर गिर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं लायन पॉपुलेशन को। पहले क्या होता था, जितना भी जो गिर है, गिर वाला एरिया है गुजरात में, वहाँ पर सब लायंस क्या थे, कंसनट्रेटेड थे, सारे के सारे वहीं पर हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रेटर एरिया को, गिर एरिया को एक्सपेंड करके ग्रेटर गिर बना रहे हैं। उसमें क्या हो जाएगा, गिर तो आ गया, ठीक है, जो गिर वाली चीज़ है, गिर नेशनल पार्क जो भी है, गिर टाइगर रिजर्व, वो सब आ गया। इसके अलावा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ गई, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सेकंड होम बन जाएगा और बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे जो दबाव पड़ता है किसी भी जीव के होने से, वो दबाव भी कम पड़ेगा, ठीक है। प्लस जो टाइगर्स हैं उनको बाहर थोड़ा घूमने की आज़ादी मिलेगी और उस हिसाब से वो देख सकते हैं, तो वो ग्रो भी कर सकते हैं। इस हिसाब से ये सब ज़रूरी है ना। अब बात करें आगे, तो ओके, याद रखना 2010 में 411 लायंस थे और अब कितने हैं, 674। नेशनल एडेप्टेशन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पर है, तो दिल्ली। सिंपल याद रखना, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। स्टेट ऑफ ग्लोबल प्लान ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है। एंड 1873 में जो IMO था, यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से इसका नाम चेंज करके विश्व कर दिया, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट मीन्स कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल अगर इसरो रिलायंस के साथ अगर कुछ पार्टनरशिप करता है तो इट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंपल। इंडिया का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर बना है, इंदौर में बना है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिखती हैं। नाउ अमृत 500 सिटी की बात करते हैं। अमृत के अंदर हम 500 सिटीज़ को
बिल्कुल अच्छी सुविधाएं देंगे, ऐसी सुविधाएं जो कि उनको हेल्प करेंगी एक तो सस्टेनेबल होने के लिए, प्लस आत्मनिर्भर बनने के लिए, प्लस इसमें टैप कनेक्शंस और ये सब सीवेज वेज की बात है। अगेन इसमें बात करें सो जो 2.0 जब पहला वाला आया था अमृत 1.0, सो वो कब आया था? 2015 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा हम बात करें सो जो सेकंड आया है वो 2021 में आया है, टू मेक सिटी सेल्फ रिलायंट। ओके, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात की जाए सो इसको कौन निकालता है? बाय IQ एयर, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की बात करें तो चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, DRC, इंडिया, दीज आर द 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। एंड इंडिया की बात करें सो इंडिया इज़ इंडिया में कुछ मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे बिरनीहाट इन मेघालय, मूलानपुर इन पंजाब एंड गुरुग्राम तो ऑब्वियसली इन हरियाणा, या फिर NRC बोल लो या हरियाणा बोल लो। नाउ 58th टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। सो माधव नेशनल पार्क आएगा, जो आपको याद रखना है। 58th नेशनल पार्क है जिसे हम टाइगर रिजर्व बना चुके हैं। एंड ये कहाँ पर है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। ये किसके अंदर बने हैं? जितने भी टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो किसके अंडर बने हैं? ये बने हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, जो कि 1973 में आया था। इसके अलावा और भी कुछ हम प्रोजेक्ट देखेंगे, उसकी ईयर आपको याद रखने पड़ेंगे, मैंने आगे लिखे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट कहाँ पर? दिल्ली में भी। सो NGT के द्वारा हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, कहाँ पर? दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किसने करा? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? NGT की स्थापना कब हुई? सो 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना हुई, पहली बात। प्लस कौन से एक्ट के अंदर स्थापना हुई? सो इसमें गलत लिखा हुआ था तो इस करेक्ट कर लेना, 2010 के एक्ट के अंदर स्थापना हुई। इसलिए ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। जितनी भी कानूनी विधायक कहते हैं, कानूनी बॉडी इसको क्या बोलेंगे, जो भी है तो थोड़ा देख लेना स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कैसे बोलते हैं। और एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है, मेरी हिंदी वीक है, आई नो, और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। एटलीस्ट हिंदी ट्रांसलेशन मेरा वीक है थोड़ा। व्हाट आई वांट कि जिसका स्ट्रांग हो, और जहाँ जहाँ मैं अटक रहा हूँ, ठीक है, हिंदी जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप कमेंट सेक्शन बता दो, ताकि दूसरों को थोड़ी हेल्प हो सके। एटलीस्ट अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी भी ड्यूटी है कि बाकियों को थोड़ी हेल्प कर दो। ओके, सिंपल। इंडिया 2047 बिल्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, एन नहीं होगा, ए होगा। बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। सिंपल, बस इतना याद रखो। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करते हैं 2025, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली मतलब हमेशा जब मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली मीन्स न्यू दिल्ली, ठीक है। सो दिल्ली, इसका थीम क्या था? डबल कोट्स में कहीं भी कुछ भी लिखा होगा, इट मीन्स इट इज़ थीम, ठीक है। सो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट, ये आपको याद रखना थी। इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? टेरी ने करा था। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इनॉग्रेट किसने करा? एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने करा। एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र जोगी? नहीं, भूपेंद्र यादव है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? एक मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? एक्ट फॉर अर्थ। सो एक्ट फॉर अर्थ जो मैनिफेस्टो है वो भी आपको याद रखना है, किस में लॉन्च हुआ? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में लॉन्च हुआ। ओके। अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सो क्या क्या अनाउंसमेंट करी है वो इंपॉर्टेंट है। सो अनाउंसमेंट जैसी है, पहली रिवर एंड डॉल्फिन जो होगी उसका एस्टिमेट रिपोर्ट है। फिर नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया जाएगा, कहाँ? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में हमने अभी देखा जस्ट, ये रहा जूनागढ़, जिक्र आया था प्रोजेक्ट लाइन में, ठीक है। फिर नेशनल रेफरल सेंटर्स बनाए जाएंगे वाइल्ड लाइफ के लिए जूनागढ़ में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, कहाँ पर? सैकॉन, कोयम्बतूर में। फिर चीता इंट्रोड्यूस किए गए, कहाँ? गांधी सागर, मध्य प्रदेश, बानी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात, ठीक है। 2 जगह चीता को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ? गांधी सागर मध्य प्रदेश में और बानी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात। देखो, गांधी सागर को गांधीनगर से आप थोड़ा ना कंफ्यूज मत कर देना, गांधीनगर अलग है, गांधी सागर अलग है। रीज़न बीइंग हम क्या कर देते हैं, इसको कंफ्यूज कर देंगे और फिर गुजरात लगा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑन घड़ियाल कब स्टार्ट हुआ? सो 1975 में स्टार्ट हुआ।
इसके अलावा नेशनल इसमें प्रोजेक्ट ऑफ घड़ियाल की बात की गई थी कुछ ना कुछ, ठीक है। बट हम बात करें घड़ियाल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1975 में स्टार्ट हुआ, ये हमें याद रखना है। नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान की बात हुई। सो ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कब स्टार्ट हुआ, 2013 में। नाउ एज सच हमसे ये ऐसा कुछ नहीं पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से अनाउंसमेंट किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो अनाउंसमेंट किए उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ऑन घड़ियाल के बारे में कुछ अनाउंसमेंट थी, वो अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ, 1975 में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान की बात की गई, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट कब आया, 2013 में। फिर नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज वन हॉर्न्ड रहीनो, ये कब आया, 2019 में। इंडिया रहीनो विजन कब आया, 2020 में। फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को इस साल कितने रुपए दिए गए, सो 3412 करोड़ रुपए, ठीक है। नेशनल पार्क्स कितने हैं, 106। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 573। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं अभी इस समय, 115। कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, 220। टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हो गए, यानी 1014। सो ये सारा का सारे नंबर्स हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आरओ या आरओ एग्जाम के फेवरेट है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, एटलीस्ट मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। नाउ इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कब आया, 2017 से 2031 के लिए आया। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आई, 2020 में आई। एंड इसकी बात करते हैं तो इसके की हॉटस्पॉट एरियाज़ कौन कौन से हैं, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इंडिया का मैप है, नहीं दिखता तो आई थिंक अब आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। इसमें आप देखोगे ये रहा उत्तराखंड, ये रहा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ये रहा असम। गंगा जो होती है उत्तराखंड यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में, देन बांग्लादेश में चले एंटर हो जाती है। सेम ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है, चाइना से, देन असम में, असम से नीचे चले जाती है। अब आप सोचो कि जहाँ पर जो मेन एरियाज़ हैं, ठीक है, किसके इसके गंगा के, वो कौन से हैं, यूपी है, बिहार है, यूके है और पंजाब है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो मेन एरियाज़ है। दिक्कत क्या होगी, एडजेसेंट एरियाज़ में, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉल्फिन है तो वो शायद खतरे में है, क्योंकि ये मेन एरियाज़ नहीं है, मेन यहाँ पर गंगा नहीं बह रही है। सो एंड हाँ, एक बात और, पंजाब में गंगा की ना तो कोई ट्रिब्यूटरी है ना कोई डिस्ट्रीब्यूटरी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। और डिस्ट्रीब्यूटरी तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर गंगा का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं एंड में, ठीक है। सो एटलीस्ट यहाँ पर कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है पंजाब में। तो जो हमारे की हॉटस्पॉट एरियाज़ होंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के, वो कहाँ कहाँ होंगे, असम में होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इट इज़ ओके, समझ में आ गया। ऑब्वियसली झारखंड भी होगा, तो वो मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो होगा नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हैं। सो अमेंडमेंट कब हुआ, इसमें 2022 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इतना याद रख लो बस। इससे ज़्यादा क्या अमेंडमेंट हुआ क्या नहीं हुआ वो गीत हमें नहीं गाने हैं, वो हमारे ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के बारे में। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन में हम किसकी कंजर्व करेंगे, क्या कंजर्व करेंगे, डॉल्फिन कंजर्व करेंगे। एंड चंबल रिवर जो होती है आपको पता होगा, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान जाती है, राजस्थान से होते हुए वापस मध्य प्रदेश से एंटर करते हुए घुसती है यूपी में, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सैटेलाइट टैगिंग ऑफ फर्स्ट एवर गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पर हुई, आसाम में हुई, बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है। एंड इसकी जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1982। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में नहीं होगी, ऐड कर लेना प्लीज़। जो इतना भी लिखा हुआ है मेरे हैंड रिटन नोट्स में, हैंड रिटन, वो आप ऐड कर लेना प्लीज़। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। टाइगर का 1973, एलिफेंट का 1992, चीता का 2022। 2022 का जो चीता का प्रोजेक्ट था उसमें हमने 8 चीता लेके आए थे, कहाँ, नामीबिया से। कहाँ लेके आए, कूनो नेशनल पार्क। फिर 12 लेके आए थे हम साउथ अफ्रीका से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 कहाँ से आए, नामीबिया से, 12 कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से, ओके। मिस्टी, ये बेसिकली 2024-25 का बजट था, उसमें ये टर्म था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो मिस्टी इज़ अ मैंग्रोव प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। नाउ जैसे हमने लियो पेर्सिका करके नाम देखा था किसका, लायन का, वैसे ही गैंगेटिक डॉल्फिन का भी एक साइंटिफिक नाम है, वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है।
इजी है, गंगा से गंगा सेम सेम लग रहा है तो याद हो जाएगा. नाउ इंडिया टू रिलीज BTR एंड BUR रिपोर्ट टू UNFCCC. अब BTR BUR रिपोर्ट क्या है? बेसिकली बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और बाइनियल अपडेट्स रिपोर्ट. बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज फोरम है उससे रिलेटेड हम अगर उसमें पार्टिसिपेंट हैं तो हमें भाई कुछ रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी. भाई आपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या काम किया, तो आप हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करते हो जिसे BTR एंड BUR रिपोर्ट करते हैं. इससे कहते हैं इससे ज़्यादा हमें जानकारी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए. अभी कब से हुआ? सो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट 2015 से हमने जारी करना स्टार्ट किया, ठीक है. एंड 2024 में इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर 2024 में नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी कितनी हो गई? 46.5% हो गई इंडिया की. एंड टोटल इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल पावर कितनी है? 2203 गीगावाट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करते हैं. कौन निकालता है? बाय जर्मन वॉच, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है. इंडिया की रैंक कितनी है? 6th है. एंड मोस्ट अफेक्टेड कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, बेलीज़ एंड इटली. पाकिस्तान, बेलीज़ सिटी एंड इटली. बेलीज़ कहाँ पर आएगा? बेसिकली जब आपने बेसिकली जो अपना सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, जैसे ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे हमारा साउथ अमेरिका हो गया, बीच में पड़ता है मैक्सिको और ये सब, होंडुरास और ये सब. सो वहीं पर पड़ा होगा आपने. फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक की बात करते हैं. कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. ये आपको याद रखना है. कहाँ पर है? ये है दार्जिलिंग में. एंड यहाँ का फेमस चीज़ क्या है? वो है रेड पांडा जो यहाँ पर मिलता है, ठीक है. प्रकृति 2025 कहाँ पर हुआ था? ये समिट जो भी है दिल्ली में हुआ. इट वॉज इनाग्रेटेड बाय मनोहर लाल जो कि कौन है? पावर मिनिस्ट्री. अभी हमने क्या याद रख रहा? हमने भूपेंद्र जोगी जी देखे. भूपेंद्र जोगी मतलब भूपेंद्र यादव, ठीक है. वो कहाँ पर देखे? हमने देखे इन्वायरमेंट मंत्रालय में. और पावर मंत्रालय में कौन कौन है? हमारा मनोहर लाल. आपको नाम याद रखना है. सो मनोहर, हे भगवान गर्मी इतनी पड़ रही है ना, अगर लाइट आ जाए तो मेरा मन का सारा दुख हट जाए, ठीक है. गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर लाइट आ जाए तो मेरा मन का सारा दुख हट जाए, तो पावर आ जाए पावर मंत्रालय में, मन का दुख हट जाएगा. तो मनोहर पावर. कोशिश करिए याद कराने की. अभी जस्ट मुझे ऐसा कुछ आइडिया है. ऑर्गेनाइज़र, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा इनॉग्रेट जो किसने करा? मनोहर लाल ने. ऑर्गेनाइज किसने करा? बी ने. बी इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में कुछ स्टार की रेटिंग होती है, ठीक है. भाई 3 स्टार वाला इन्वर्टर है, 4 स्टार वाला AC है, 5 स्टार वाला फ्रिज है. सो वो जो एनर्जी रेटिंग देता है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही देती है, ठीक है. 2002 में स्टैब्लिश हुई थी. स्टैट्यूटरी है अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. ये जो डेट्स हैं आपको थोड़ी ईयर हैं याद रखने हैं, ठीक है. हालांकि इतना डेप्थ में पूछता नहीं है, बट अगर हम कर रहे हैं तो हम क्यों ना तमीज़ से करें कि अगर पूछ रहा है तो UPPCS के हिसाब से ही पढ़ लिया जाए. इंडिया एनर्जी वीक की बात करते हैं. दिल्ली में हुआ. सो ऑर्गेनाइज़र कौन था? इसका FIPI है, फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री. सिंपल. पंचामृत की बात की जाए. सो पंचामृत में आपको याद रखना है. सो 2030 से रिलेटेड 4 बातें हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल हमारी जो कैपेसिटी होगी वो 500 गीगावाट हो जानी चाहिए. नॉन फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे होगा सोलर पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, इस टाइप से. उसकी एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट करनी है. कार्बन इंटेंसिटी हमें 45% से कम करनी है, 45% तक कम करनी है. रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 50% लेके आनी है. और कार्बन एमिशन जो है वो हमें कम करना है 1 बिलियन टन के हिसाब से. अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन, एक मिनट, ठीक है. देखो दोनों में सेम टाइप की एनर्जीज आएंगी बट एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है. वो कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है? ठीक है, थोड़ा समझो. मैं चाहता हूँ एक बार आप डेफिनेशंस पढ़ लो. इसका ये जो टॉपिक है ये देने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देने का. आई वांट कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लो, फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जीज़ की डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है. आई जस्ट वांट दैट. आपको समझ में आ जाएगा. बात एक ही है, अगेन बोल रहा हूँ, बात एक ही है, बट कहने के तरीके में अंतर है. एंड कहने का तरीका ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर क्वेश्चन बना दिया कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी आर दिस, रिन्यूएबल एनर्जी आर दिस, अब इसमें बातें पलट दी एक दूसरे की.
आपको लग रहा है सेम है, बट स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट, ओनली 1 इज राइट, ओनली 2 आर राइट, नीदर 1 and 2 आर राइट, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, यू आर डेड। XDG 2045 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? दुबई में हुई। इसमें भूपेंद्र यादव थे ऑब्वियसली। इन्होंने मिशन लाइफ को एलेबोरेट किया। मिशन लाइफ क्या है? लाइफ इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो कब हुआ ये? व्हेन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान हुआ। इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नाउ बात करेंगे ओपेक ऑर्गेनाइजेशन की। ओपेक, सो ओपेक क्या है? से बेसिकली अगर आपने देखा होगा, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होते हैं उनका एक समूह है, ठीक है, ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। सो इसकी आपको ट्रिक याद करनी है। सो ट्रिक मैं बताता हूँ। किविस आपको याद रखना है। किविस, किविस इज़ कुवैत, इराक, सऊदी वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया। कुवैत, इराक, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया। किविस, किविस से आपको याद हो जाएंगे ये 5 फाउंडर्स थे। ये क्या है? फाउंडर्स। एंड जो अभी प्रेजेंट में कौन कौन है? सो योर एंजल, योर एंजल कौन? योर मतलब UAE, एंजल योर, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ए से अल्जीरिया, एन से नाइजीरिया, ठीक है। फिर गैबॉन, ई से इक्वेटोरियल गिनिया, एल से लीबिया। इसके अलावा अंगोला भी मेंबर था, बट ये 2024 में विड्रॉ कर चुका है, अब अंगोला मेंबर नहीं है। ओके, नाउ 1960 में बगदाद में स्थापना हुई थी, बस इतना याद रखना है आपको। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात करते हैं। बजट 2025-26 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसका कितना रुपए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दिया है? तो 20,000 करोड़ हमने दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। NPCIL डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। क्या है क्या नहीं है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ऊपर से याद रख लो NPCIL क्या है। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं। इट इज़ ऑफिशियली फुल फ्लेज ट्रीटी। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने बताया था कि पैंथर नहीं आता है, प्यूमा, लेपर्ड, है ना, ये सब जैगुआर, स्नो लेपर्ड, लायन, ये सब आते हैं, ठीक है, टाइगर वाइगर। सो 2023 में इसका हमने स्थापना की थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में। इसकी पहल भी इंडिया ने करी थी, तो हेडक्वार्टर भी इंडिया में। इंडिया में कहाँ? दिल्ली में है। 5 कंट्रीज ने इसे अप्रूव किया है। किस किस ने? इंडिया ने, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया और लिबरिया, ठीक है, आपको याद रखने हैं ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिशन सहभागिता 2022, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? वेटलैंड प्रोटेक्शन। अब इससे ज़्यादा अगर मिशन से रिलेटेड हम बात करें तो आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। पूछेगा मिशन सहभागिता इज रिलेटेड टू व्हाट, सो आपको बस इतना याद रखना है, वेटलैंड से प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होगा वो सब आपको नोट्स में लिखा होगा। 4th वर्कशॉप हुई थी, रीजनल वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्कशॉप हुई थी ये कहाँ हुई थी? अयोध्या में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड प्रोटेक्शन की बात करो तो एक PYQs मेरे दिमाग में आता है 2022 के UPSC के एग्ज़ाम का PYQ है 2022 या 2023 का। उसमें वेटलैंड को किडनीज से कंपेयर करके पूछा गया था, वाई किडनीज, ठीक है। सो बेसिकली वेटलैंड का काम क्या होता है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। जो मिट्टी होती है उसको स्टेबलाइज करता है वेटलैंड, ठीक है। साथ ही साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वेटलैंड प्लेज अ वेटलैंड इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें, सो इसका टारगेट अचीव हो चुका है। टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, सिंपल। बात करें PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम की, आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपके जो लोकल एरियाज होते हैं आसपास के अड़ोस पड़ोस में देखोगे तो हर घर में देखोगे तो ज़्यादातर अब सोलर पैनल्स लग चुके हैं। किसके अंडर लगे हैं? वो PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंडर लगे हैं। 2024 में ये स्कीम आई थी। इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप इनिशिएटिव। 9 लाख रूफटॉप अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं। कुछ तो आपने देख ही लिए होंगे, कुछ के तो घर ही लग गए, आपके ही घर लगे हुए हैं। विजन क्या है? सप्लाई सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड बाय 2047। वाई 2047? 2047 ही क्यों? क्योंकि हमने 2047 का लक्ष्य रखा है कि इंडिया को विकसित भारत बनाना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकसित भारत का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। कुछ और सोलर इनिशिएटिव्स जो आपको याद होने चाहिए: PM सूर्योदय,
सूर्य रश्मि एंड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है। और एक और चीज़ है वो सोलर पावर प्लांट्स और सोलर रूफटॉप जो इनिशिएटिव्स होते हैं, छत के ऊपर सोलर पावर पैनल्स लगते हैं, उससे रिलेटेड है। वो टर्म क्या है? नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग को मैं बेसिकली कैसे मानता हूँ, इससे बिजली बेचो पैसा छापो योजना, ठीक है। आपने बिजली बनाई, आपने बिजली सेव करी, ठीक है। अब वो सेव ज़्यादा हो गई, ठीक है। आपको लगता है कि यार आप उस एनर्जी को आगे भी सप्लाई करना चाहोगे, आगे बेचना चाहोगे, तो उस एनर्जी को आप आगे दे दो। आगे दे दोगे तो आपको मिल जाएंगे उसके बदले पैसे। सो इट इज़ द सिंपल थिंग। सो रिसीव मनी और ग्रांट्स फ्रॉम एक्सेस एनर्जी जनरेटेड, सिंपल। 4 मोर वेटलैंड ऐड हुए हैं रामसर साइट में। टोटल कितने हो गए? 89, याद रखना। कौन कौन से हैं? सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खेचोपलारी वेटलैंड सिक्किम, और उधावा झारखंड। उधावा और झारखंड, झारखंड और सिक्किम की ये जो है वेटलैंड्स, ये उनको पहली वेटलैंड्स मिली हैं। इससे पहले उनके पास कोई भी वेटलैंड नहीं थी, याद रखना। एंड अगर हम बात करते हैं यूपी में कितनी है, सो यूपी में है 10, तमिलनाडु में 20 हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है। अब 10 कौन कौन सी हैं उसको याद कैसे करोगे? तो ये रही ट्रिक, याद रखो। ब्रेव, हंगरी, नवाब, पार्टी साइलेंटली, ठीक है। ब्रेव, हंगरी, नवाब, पार्टली साइलेंटली, सिपिंग स्वीट शुगर सिरप अंडर स्टार्स, ठीक है। रात के समय आपका एक नवाब साहब है, नवाबगंज के नवाब हैं, बहुत बड़े नवाब हैं, बहुत रईस नवाब हैं। और अब नवाब साहब हैं तो बहादुर भी होंगे। सो रात के समय में तारों के नीचे क्या कर रहे हैं नवाब साहब? भूखे हैं तो पार्टी कर रहे हैं, और चुपचाप कर रहे हैं कि बीवी को पता ना लगे, ठीक है, बेगम को पता ना लगे। क्योंकि बेगम को पता ना लगे तो वो चुपचाप कर रहे हैं, इसीलिए वो चाय या शुगर जो भी है, शुगर सिरप है या फिर स्वीट्स है, ठीक है, कोई मिठाई विठाई है, वो खा रहे हैं बहुत आराम से, जिसे कहते हैं सिप करते हुए। जब चाय पीते हैं उसे कहते हैं सिपिंग के साउंड। सिप करते हुए शुगर सिरप पी रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं अंडर स्टार्स, रात में ऑब्वियसली। तो याद रख लो, ब्रेव, हंगरी, नवाब, पार्टी साइलेंटली, सिपिंग स्वीट शुगर सिरप अंडर स्टार्स। आप कैसे याद रखोगे? ब्रेव से बखीरा आपको याद रखना है, हंगरी से हैदरपुर याद रखना है, नवाब से नवाबगंज, पार्टी से पार्वती अर्गा, साइलेंटली से समन बर्ड सेंचुरी, सिपिंग से समसपुर, स्वीट से संडी, और शुगर से सरसई नावर, और सिरप से सूर सरोवर, अंडर स्टार से अपर गंगा रिवर, ठीक है। मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की, आई होप आप याद करोगे, और नहीं कर पाओगे तो ऑल्टरनेटिव वे तो आप ढूंढ ही लोगे। हरागी एक मछली होती है, मछली का नाम है हरागी। सो इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये वेस्टर्न घाट में अभी जस्ट मिली है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिश है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करते हैं, कब आया था? 2025 में आया था। इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछ सकता है। ऐसे ही अभी जो हमने जस्ट देखा है एनर्जी मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर पूछ सकता है 2025, ठीक है। अच्छा, इस क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर हमने क्या करा है, कुछ मिनरल्स को जो पहले हमने अभी लिस्ट देखी होगी आपकी मिनरल वाली वीडियो में, मैंने आपको याद रखाया था। बेन 10 से एक ट्रिक बनाई थी ना, बेन 10 के नाम से, ठीक है। बेन 10 के नाम से आपको ट्रिक याद कराई थी, ज्ञानी एक लड़की होती है किचन में, तो अगर आपको वो याद होगी, उस तो माइनर मिनरल्स में से 4 मिनरल ऐसे हैं जो हमने अब मेजर मिनरल में कन्वर्ट कर दिए हैं। कौन कौन से हैं? बेराइट्स, फेल्ड्सपर, माइका, क्वार्ट्स। नाउ यू कैन आस्क मी कि सर अगर माइनर में थे अब मेजर में कर दिए हैं तो आपने वहाँ पर क्यों लिखा? सो वहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर एक साथ ट्रिक बनाना ईजी था, याद कराना ईजी था। दूसरी बात, मुझे उस समय पता नहीं था, आई एम वेरी हॉनेस्ट, मुझे उस समय पता नहीं था, मैं जब उसके नोट्स बना रहा था। यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सो इसे COP 16 बोलेंगे। सो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है, कहाँ वो स्टार्ट हुआ? कोलंबिया में। एंड कहाँ हुआ? रोम में हुआ। अब ऐसा कब होता है? बेसिकली ऐसा तब होता है जब कोई भी, जैसे कोलंबिया उसे सही से नहीं करवा पा रहा कंडक्ट, तो रोम में होगा। या फिर कोलंबिया में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, कोलंबिया बोला भाई मैं नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, तो बोले हम ठीक है रोम में करा लेंगे, ऐसा। सो इतना आपको याद रखना है कि कैली फंड नाम की एक फंड है, वो लॉन्च हुआ है। कैली फंड कहाँ पर लॉन्च हुआ है? सो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, COP 16 में लॉन्च हुआ। इसकी स्टार्टिंग कोलंबिया में हुई, एंड रोम ने करा।
मेजर प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से हैं? कार्टेगिना प्रोटोकॉल 2000 में आया, कनाडा से रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, 2014 में इन्फोर्स हुआ। 2024 में आया कॉप 16 में कैली फंड, जो काली कोलंबिया से रिलेटेड है, ठीक है। सी ग्रास कंजर्वेशन की बात करते हैं। सो यानी जो सी समुद्र में जो ग्रास होती है उसकी बात हो रही है। सो इंडिया, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पर सी ग्रास कंजर्वेशन की बात हो गई, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी 2025 रिपोर्ट की बात करें तो कौन निकालता है? इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। अब क्या है क्या नहीं है उससे ज़्यादा हमें ज़रूरी नहीं है, बस नाम याद रखो और कौन निकालता है ये ज़रूरी है। ईयर एंड रिव्यू कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या क्या बातें कही हैं? तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, प्लांट फॉर मदर अर्थ की बात की गई। सो कब आया था? सो एनवायरनमेंट डे कब आता है? 5 जून 2024 को आता है। इसके तहत 102 बेसिक, तो 2024 में ये लॉन्च हुआ था, याद रखना। एक साल में हमने 102 करोड़ ट्रीज प्लांट किए हैं। टारगेट था हमारा 140 का, हमने 102 कर लिए अभी। इको मार्क स्कीम क्या है? 2024 में आई थी और इस स्कीम को अमेंड किया गया, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने हैं ऑन द लाइन्स ऑफ लाइफ मिशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इको मार्क स्कीम कब आई थी। नाउ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करते हैं, 2019 में आया और इससे रिलेटेड एक पोर्टल का नाम याद रखना है जिसका नाम अपर्णा लिख दिया था गलती से, ये प्राणा पोर्टल होगा, प्राणा, ठीक है। फिर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, कहाँ पर? भोपाल में। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 की बात करें तो कहाँ पर? सो याद रखना 2024 में इसे इन्फोर्स किया गया। सो अमेंडमेंट एक्ट है बेसिकली, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, याद रख लेना। NTCA इट्स अ टाइगर रिजर्व। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं। सो ये टाइगर रिजर्व्स को बनाती है या फिर नोटिफाई करती है। इन्होंने 2 टाइगर रिजर्व्स हाल ही में नोटिफाई करके हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश का रतपानी और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला। इससे पहले जस्ट हमने अभी देखा, आपने को याद होगा, where is it? ये रहा। अभी जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर माधव नेशनल पार्क। अब कौन बनाता है ऐसे? इसे NTCA बनाता है, हमने जस्ट अभी देख लिया। इससे पहले के कौन कौन से थे? वो वाले थे, ओके, ये रहा, ठीक है। नाउ NTCA की बात करते हैं। इट्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसके चेयरमैन कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है, आपको याद रखना है। जोगी, अब आपने वो मीम देखा होगा भूपेंद्र जोगी, मुझे उससे रिलेटेबल लगा, मैंने आपको नाम याद करा दिया। पावर मंत्रालय से आपको याद हो गया होगा, पावर मंत्रालय कौन है? मनोहर, मन हरने वाला, ठीक है। मेरा काम है थोड़ा बहुत तरीके से आपको याद करा देना, दिमाग में बैठा देना, आप 1-2 बार पढ़ लोगे, रट जाएगा आपको, ओके। सो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर हुई थी, आपने नोटिस किया होगा अभी न्यूज़ में, रील्स में, कहीं पर भी से कैलिफोर्निया में आग लग गई। जितने भी एक्टर्स हैं उनके घर में भी आग लग गई थी। व्हाट हैपेंड हमें ज़रूरी नहीं है, क्या है क्या नहीं है ज़रूरी नहीं है, कुछ टर्म ज़रूरी हैं वाइल्ड लाइफ फायर से रिलेटेड जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुई थी। और हाल ही में इससे पहले भी कुछ वाइल्ड लाइफ फायर्स हुई हैं, उनके नाम क्या थे? सो पैलिसेड्स, एटन, हर्स्ट, लिडिया, ये 4 नाम और कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर से रिलेटेड है। आपको बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। ना इससे रिलेटेड एक पोर्टल है UN स्पाइडर नाम से, इट्स एमरजेंसी रिस्पॉन्स पोर्टल, बस इतना याद रख लो। UN स्पाइडर क्या है? इट्स एमरजेंसी रिस्पॉन्स पोर्टल। किससे रिलेटेड है? वाइल्ड फायर से रिलेटेड है, या डिजास्टर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, डिजास्टर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, DER मतलब क्या होता है? डिजास्टर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, याद रखना। एंड ये जितने भी वाइल्ड फायर्स हुई थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि सेंटा आना विंड्स के कारण हुई थी। अब सेंटा आना विंड्स क्या है? जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम क्लाइमेटोलॉजी कवर कर रहे होंगे ना टारगेट्स के थ्रू, तो मैं आपको एक मैप शेयर करूंगा जिसमें विंड्स के नाम होंगे अलग अलग, तो वहाँ से आप याद कर लेना, ओके। उसमें होरान विंड्स हो गई, डॉक्टर विंड्स हो गई, बहुत सारी विंड्स हो गई, मिस्टी सब आपको याद हो जाएगी। नाउ इंडिया वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सो किसके मिनिस्ट्री के अंदर आती है? पोर्ट्स मंत्रालय के अंदर आती है। पोर्ट मंत्रालय किसके पास है? सबरनेंदु सोनोवाल, शायद ऐसी कुछ नाम है, आगे देखते हैं।
सो कितना रुपए? सो 50,000 करोड़ 5 साल के लिए दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है, याद करो। नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम NRTNS आपको याद रखना है। इसके लॉन्च हुआ था कब? सेकंड इस कहाँ पर हुआ था? कोहारा काजीरंगा में। डिप्लॉय कहाँ का किया गया है? NRTNS। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा से रिलेटेड है, 2 वाला ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, 3 वाला वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकारा कैनाल, उद्योग मंडल कैनाल, इनसे रिलेटेड हो गया। 4 वाला कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलेटेड है, 5th वाला महानदी से रिलेटेड है। एक तो आपको ये भी याद रखना है 1 से लेके 5 तक ये डिप्लॉय किया गया है। दूसरा 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 4 में कौन है, ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इतना याद रखोगे, हो सकता है वहाँ से मैचिंग के क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं 9 रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए, ठीक है। जो कितना नंबर है वो जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए, ऐसा कुछ नहीं पूछता। यूपी की बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 8 फ्लोटिंग जेटीज स्थापित की गई कहाँ? मथुरा में। रिपेयर फैसिलिटी खोली गई कहाँ? गाजीपुर में। रिवर क्रूज सर्किट खोला गया कहाँ? नेशनल वाटरवे 110 आगरा में, ठीक है। कैलाश टेम्पल से लेकर ताजमहल तक के लिए। जल मार्ग विकास प्रोग्राम और अर्थ गंगा प्रोग्राम कहाँ पर? नेशनल वाटरवे 1 यानी गंगा से रिलेटेड है। जल वाहक स्कीम की बात करते हैं, टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट कहाँ पर? बराक रिवर पे। सो इसमें कौन कौन से वाटरवे शामिल हो गए? 1, 2 और 16, ठीक है। नाउ इंडियन वाटरवे की बात करते हैं, इनलैंड वाटरवे की बात करते हैं, उसमें कितने किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं? 14,500 किलोमीटर, आपको याद रखना है। एंड 11 वाटरवे जो हैं वो किसके अंदर है? नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंडर आते हैं। फिर एक टर्म आता है ग्रीन GDP, ये ज़रूरी है आपको याद रखना। सो है क्या ये? इट्स अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन प्लस इकोलॉजिकल ग्रेडेशन। सो होता क्या है, मैंने जितना पैसा कमाया वो तो एक तरफ है, प्लस इस पैसा को कमाने के लिए मैंने कुछ पेड़ काटे होंगे, मैंने प्लांट्स या फिर एनिमल्स होंगे, उन सबको मारा होगा, कुछ खाल निकाली होगी लेदर बैग्स बनाने के लिए, जो भी है उसमें जो एक बेसिकली उसकी जो कॉस्ट है रिसोर्स डिप्लीशन की और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो बचेगी ना वो बचेगी ग्रीन GDP, यही कंसेप्ट है। सो छत्तीसगढ़ ने, न्यूज़ क्या है, छत्तीसगढ़ ने लिंक्स द फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP। सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी पैसा आएगा, मनी आएगा, सो उसको उन्होंने ग्रीन GDP से लिंक कर दिया। सो पहला राज्य बनाया कौन? छत्तीसगढ़। GDP की बात करते हैं, GDP कंसेप्ट को बनाने वाले का नाम क्या है? साइमन कुजनेट्स। एंड GDP डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेशंस ट्रू वेलफेयर। ट्रू है, क्योंकि GDP में हमें क्या कहते हैं, खुशियाँ नहीं दिखती। GDP हमें ये तो दिखता है कि हमने कितनी तरक्की कर ली, बट GDP में हमने ये नहीं देखा कि हम कितने अकेले हैं, कितने खुश हैं। इस टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम कभी GDP में नहीं देख पाते। या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी होगा जो GDP में बहुत आगे चल रहा हो, फॉर एग्जांपल USA है, बट USA में एक एरिया ऐसा भी है जो बिल्कुल पिछड़ा है, जिसके पास रहने को भी घर नहीं है। सो ये जो डिवाइड है, पॉवर्टी डिवाइड है, ये भी हमें शो नहीं होता GDP में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ बुक्स हैं एंड कुछ ऑथर्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। ये RO के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, एंड ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिलते हैं तो आप ऐड कर लेना PYQs से। मैं फिर से बोल रहा हूँ PYQs से और कहीं से नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ 1776 को किताब लिखी। डास कैपिटल्स कार्ल मार्क्स 1867। प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी हेनरी 1879। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी नाम से 2 किताबें लिखी गई थी, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। एक है मैंगर और एक है मार्शल, ठीक है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, जो आपको ऑप्शन मिल जाए उस हिसाब से मार्क कर लेना। इकोनॉमिक्स नाम से एक किताब लिखी गई पॉल सैमुअल्सन द्वारा, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डेविड रिकार्डो। कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सो वेल्थ ऑफ नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब रटी होनी चाहिए, ईयर भी रटा होना चाहिए। प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड डेविड रिकार्डो की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसके अलावा किसान कवच नाम का एक कवच लॉन्च किया। अब ये क्या है? फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। किसने बनाया? ब्रिक बेंगलुरु। ब्रिक क्या है आगे देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सो बेसिलस थुरिंजिनस ये भी पेस्टिसाइड का टाइप है। ट्रिकोडर्मा ये भी पेस्टिसाइड का टाइप है। स्यूडोमोनास, मेटारीजियम, फिर
बिवेरिया, ये सब पेस्टिसाइड्स के नाम हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और भी टाइप के हो सकते हैं। हर्बिसाइड्स, अगर मैं पेस्टिसाइड की जो हर्ब जितनी भी घास वास होती है, इसे कहते हैं वीड्स, ठीक है। वीड्स ही बेसिकली हर्ब्स भी होती है, उनको अगर मैं रिमूव करने के लिए कर रहा हूँ तो हर्बिसाइड। इंसेक्ट को मारता हूँ तो इंसेक्टिसाइड। फंग्स को मार रहा हूँ, फंगल को, फंगिसाइड। रोडेंट्स यानी कि चूहे वूहे को मार रहा हूँ तो रोडेंटिसाइड। बैक्टीरिया को मार रहा हूँ बैक्टीरिसाइड। सो जो साइड होता है, ये जो टर्म होता है ना लास्ट में, इसका मतलब होता है किल करना, ख़त्म करना। फॉर एग्जाम्पल सुइसाइड, साइड आ गया, मतलब सुई मतलब खुद को मारना, खुद को ख़त्म करना, लैटिन टर्म है। ओके, सो आपने लैटिन भाषा भी सीख ली, वाओ आज। नाउ बात करते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी रिपोर्ट, इसकी बात करते हैं। तो क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई काम की नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस रिपोर्ट में फ्लोराइड और यूरेनियम कहाँ कहाँ ज़्यादा है, एक्सेस में हो रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है बेसिकली ग्राउंड वाटर में, है ना। पानी में कहाँ कहाँ फ्लोराइड एक्सेस में मिला हुआ है, ग्राउंड वाटर में मिला हुआ है, क्योंकि इससे डिजीज़ भी हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जब हम साइंस के नोट्स कवर करेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। सो राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर आपको याद रखना है फ्लोराइड, ठीक है। आप देखोगे तो मैप में राजस्थान कवर हो गया, ऊपर हरियाणा कवर हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश कवर हो गया, तेलंगाना कवर हो गया, कर्नाटका कवर हो गया, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, सिंपल ऐसे याद रख लो। यूरेनियम में भी सेम चीज़ है, तेलंगाना की जगह तमिलनाडु आ गया, ऊपर पंजाब, गुजरात आ गया। कैसे याद रखोगे, सिंपल मैप ध्यान में रखो लो। राजस्थान, नीचे आ गया गुजरात, थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं थोड़ा समझता हूँ, ऊपर आ गया पंजाब, फिर आ गया हरियाणा, नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है। सो 4 7, ठीक है, याद होगा। अब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कटल करने के लिए कोई सी स्कीम होगी, कोई से मेजर्स लिए हो गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जल शक्ति अभियान, नेशनल एक्वाफायर मैपिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अटल भूजल योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं और इतना समझ लेना है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड है, और इसे निकालता है जल शक्ति मंत्रालय। ओके, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर, कितना, 230 किलोमीटर क्यूब हम एनुअली पानी पी जाते हैं ग्राउंड वाटर का, ठीक है। महाकुंभ की बात करें, सो महाकुंभ प्रयागराज से रिलेटेड है। ओके, ऑब्वियसली प्रयागराज में हुआ था, आपको पता होगा। कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको यूपी का जो बजट वाली वीडियो है उसमें दे दी थी, ठीक है। कितना लागत था, क्या था, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि महाकुंभ में हमने डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया था। क्यों, क्योंकि हमें जो CO2 निकलेगा उस CO2 को भी तो कन्वर्ट करना है नेट ज़ीरो के लिए, तो डेंस फॉरेस्ट कवर किया। और इससे एक और फ़ायदा है, जो टेम्परेचर था वो भी आसपास का कम रहता। ये तो हो गया मेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक जो हमने यूज़ की वो है मियावाकी टेक्निक, नाम याद रखना है। ये जो मियावाकी टेक्निक है 2017 से UPSC पूछा जा रहा है, हर 2 साल में, हर 3 साल में पूछ लेता है, 2-3 बार पूछ चुका है। मतलब किसने इसे खोज की थी, 1970 में जापान में अकीरा मियावाकी नाम के थे, उन्होंने इसको बनाया था। इसमें क्या होता है, प्लांट्स को बहुत पास पास लगाया जाता है, सो कम एरिया में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं फॉरेस्ट प्लांट्स, जो फॉरेस्ट में जाते हैं ऑब्वियसली। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायो बेबी बॉर्न कोरल, ठीक है। नाउ क्रायो मीन्स क्रायोथेरेपी, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। जिसके पास साइंस के नोट्स होंगे मेरे, उसमें इन चीज़ों को डिटेल में समझाया गया है। RO के रिलेटेड कोई भी काम का नहीं है ये चीज़, ना पूछेगा कभी, ना पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा एरिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ। कोरल, फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल कौन सा है, सो ऑस्ट्रेलिया में। इतना याद रखना है, अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझ लो कि लैब में बनाया है, ठीक है, ठीक है, लैब में, नेचुरल नहीं है, लैब में बना है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी में तोरंगा नाम की जगह है, याद रख लेना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल एंड ऑफ व्हीकल 2025 आया। इसमें क्या होगा, बस कुछ नहीं, गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, स्क्रैप एंड डिस्पोज व्हीकल पॉलिसी है, सिंपल, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। नाउ अभी हमने COP16 देखा था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, अब हम COP16 देख रहे हैं किससे रिलेटेड, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, है ना। सो कहाँ पर हुआ, रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। फर्स्ट टाइम हेल्ड इन मिड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका
यानी मेना। COP17 कहाँ होगा? मंगोलिया में होगा 2026 में। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी की बात की गई थी इसमें, जो कि एआई ड्रिवन ऑब्जर्वेटरी है अंडर IDRA। IDRA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। और ये कब बनी थी? COP27 UNFCCC बनी थी शर्म शेख में जो हुई थी। COP27 जो हुई थी शर्म शेख में। उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं। उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड अरल डेजर्ट है जो कि सूख चुका है बिल्कुल, उसको हमें ग्रीनरी करनी है, उसके आसपास पानी वानी जो एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका है उसको वापस से सही करना है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात हुई थी। यहाँ पर इसमें क्या है? साहिल और सहारा रीजन को हमने ग्रीन वॉल बनानी है। ग्रीन वॉल मतलब ऐसा नहीं है मजदूर जाएंगे और हरे रंग की दीवार पोत के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये साहिल और सहारा रीजन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है? प्लांट्स उगाने हैं, ठीक है, ट्रीज उगाने हैं। और जब हम मैप में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी वॉल बनी हुई दिखेगी ऐसे प्लांट्स की। सो वो है ये साहेल और सहारा रीजन, ठीक है। अब मैप की बात हुई है तो ऊपर देखोगे, आपने देखा होगा ये ऊपर एटलस माउंटेन्स और ये सब क्या है? ये सहारा क्या है? डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। उसके नीचे क्या मिल जाता है आपको? रेन फॉरेस्ट मिल जाता है। अब बीच में वो ट्रांजिशन एरिया होगा ना, ये वाला एरिया ट्रांजिशन एरिया, कि भाई इसमें थोड़ी बहुत ग्रासलैंड्स मिल जाएगी, थोड़ा बहुत डेजर्ट वाला पार्ट मिल जाएगा, तो वो उससे बोलते हैं साहिल। याद रखना ये चीज़। एंड जब साहिल की बात आएगी तो साहिल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं तो वो हमें याद रखना ज़रूरी है। 11 कंट्रीज़ आती हैं। सेनेगल, जाम्बिया, मॉरिटेनिया, गुनिया, माली, चैड, बुर्किना फासो, नाइजर, कैमरून, नाइजीरिया, ठीक है। सहारा में कौन कौन से आते हैं डेजर्ट में? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीसिया और वेस्टर्न सहारा, ठीक है। कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें जो कॉमन कंट्रीज़ है एटलीस्ट उतनी याद रख लो। इन दोनों में जो कॉमन है वो है मॉरिटेनिया, माली, चैड और नाइजर, ठीक है। याद रखने वाली बात एक और है कि सहारा जो है वो डेजर्ट से रिलेटेड एक नाम हो गया, सिंपल आपने समझ लिया। साहिल जो हो गया वो सेमी एरिड से रिलेटेड नाम हो गया, है ना। अर्ग जो हो गया वो सैंडी एरिया से रिलेटेड नाम हो गया, और हमाडा जो हो गया वो स्टोनी एरिया से रिलेटेड नाम हो गया। होता क्या है? बेसिकली डेजर्ट है, डेजर्ट में मिट्टी भी होगी, सैंड भी होगी यानी, और स्टोन्स भी होंगे, ठीक है। स्टोन एरिया भी होगा। सैंड एरिया को हमने अर्ग बोल दिया, ERG, और स्टोनी एरिया को हमने हमाडा बोल दिया, HAMAD है, ठीक है ना। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो कि 2017-31 में आया था। सो इट्स वन हेल्थ पॉलिसी, थोड़ा याद रख लेना। नेशनल लेवल शोकेस ऑफ द इको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हैकाथॉन अभी हुआ था। सो कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहाँ से देखने को मिली? आपको पंजाब से देखने को मिली। सिंपल, बस इतना याद रखना है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात करते हैं। सो UN इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात होनी थी बट फेल हो गई है ये बात। सो कमेटी जो बैठी थी वो बुसान नॉर्थ कोरिया में इसका बैठी थी कमेटी, ये वाली जो कमेटी। क्या ये ज़रूरी याद करना? सब बताऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है याद करना क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। मेरा काम था सारे के सारे करंट अफेयर्स में जो जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है एग्जाम के लिए ज़रूरी, वो आपको मेंशन करके दे देगा। कोल 2024 की बात करते हैं। एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027 रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट हुई थी कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी जो भी है। 1974 में इस एनर्जी की स्थापना हुई थी, एजेंसी की स्थापना हुई थी। COP16 की बात करते हैं। इट्स अ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपको याद रखना है। कहाँ पर? काली, कोलंबिया। हमने जस्ट अभी देखा कोलंबिया देन रोम में हुआ था, है ना, जस्ट अभी देखा। सो इसमें एक एग्रीमेंट होता है 30/30 एग्रीमेंट। 30% लैंड वाटर को हमें प्रोटेक्ट करना है, कब तक? 2030 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100% जो वाटर लैंड है उसमें उसका जो पानी है वो ख़राब हो चुका है, मतलब मान लो इतना लैंड है एंड इतना ख़राब हो चुका है, तो ये तो अपने आप में 100% है, तो इसका भी 30% हमें 2030 तक कंजर्व करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की बात करते हैं। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है। सो प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हाउस गैस को निकालने वाले कुछ प्राइमरी ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल होगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी।
वेजिटेशन फायर होगी या फॉरेस्ट फायर होगी तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, सिंपल। एल नीनो होगी ना तो भी ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ये याद रखना। ये चीज़ जब मैं करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ा था, क्योंकि पहली बार जब हमें पता है कि एल नीनो से वार्म वेदर होगा, बट कभी भी इस तरीके से कनेक्ट नहीं करा कि एल नीनो होगा तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगा। कभी सच में मैंने भी कनेक्ट नहीं करा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट बना दे कि ग्रीन हाउस गैस सॉरी एल नीनो इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एल नीनो से ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है। अब कैसे होता है, अगर एल नीनो है तो वार्म वेदर होगा, यानी कि जो गर्मी होगी, रेनफॉल भी कम है, ठीक है। रेनफॉल कम होगा तो सूखा पड़ेगा, वेजिटेशन में सूखा पड़ेगा तो वाइल्ड फायर बढ़ सकती है। सूखे में क्या होता है, वाइल्ड फायर, आग लगने की चांस ज़्यादा होते हैं खेतों में या फिर जंगलों में। इससे क्या होगा, कार्बन सिंक की एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। देखो वेजिटेशन फायर से, जैसे मान लो कार्बन क्या हुआ, कुछ भी अगर मैं मान लो पेड़ जलाता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अगर मैं इसे आग लगा दूँ, ठीक है, आग लगा दी मैंने इसे, इसमें क्या होगा, सब में कार्बन तो होगा कहीं ना कहीं, है ना, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। सो कार्बन में आग लगी तो CO2 रिलीज होगी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। साथ ही साथ क्या होगा ये भी तो सोचो, एक जो पेड़ था जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन दे रहा था, है ना, सो वो भी तो कम हुआ। सो कार्बन सिंक कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इन्वायरमेंट में से कम करते हैं। आपको याद रखना है कार्बन सिंक कैसे कहते हैं। सिंक आपने देखा है, आपके किचन में होता है सिंक, उसमें क्या होता है, पानी डाला पानी गायब, पानी डाला पानी गायब, बर्तन धो रहे हो पानी डाल दिया पानी गायब। सो कार्बन सिंक में कुछ भी डाल दो वो गायब हो जाएगा। अब तो कार्बन सिंक में क्या होगा, कार्बन डालोगे कार्बन गायब, है ना। सो पेड़, ट्रीज, ठीक है, एल्गाई, ठीक है, कोरल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कार्बन सिंक, आपको याद रखना है। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करते हैं। सो कौन निकालता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक निकालता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैगजीन में बहुत सारी पंचायत थी, मैंने नहीं लिखी। फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट बाय IUCN। सो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है। इस असेसमेंट रिपोर्ट ने इतना बता दिया कि 30% ट्रीज जो वर्ल्ड में हैं वो अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्तिकरण की कगार पे हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करते हैं। सो कौन निकालता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड निकालता है। इसमें टॉप कंजर्वर कौन कौन है, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क। वर्स्ट कंजर्वर कौन कौन से हैं, इंडिया, माइक्रोनेशिया, इराक, टर्की, किरावाटी। लास्ट में किरावाटी याद रखना। इंडिया का स्कोर कितना है, 45.5 स्कोर, लास्ट 5th पे आता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, यस इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड लाइफ फंड निकालता है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि IUCN निकालता है। एंड यहाँ पर इंडिया का स्कोर तो याद ही रख लेना, ठीक है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसे निकालता है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हमने क्या करा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कर दिया है। कितना, सॉरी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था 1800s में, ठीक है, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो CO2, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, सो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। तो तब से अब तक कितना बढ़ चुका है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, याद रखना है। किसके थ्रू, एडेप्शन गैप रिपोर्ट बताती है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, क्या रह गया, हाँ, नैनो बबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है, सो कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। इसका काम क्या है, जो जू होगा दिल्ली में, जो जू है उसमें पानी होगा, कुछ पॉन्ड्स होंगे, उन पॉन्ड्स को क्लीन करने का काम किया है नैनो बबल टेक्नोलॉजी का। रिमूव द एल्गी और एटसेट्रा। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ पर, पूसा, दिल्ली में। ऑर्गेनाइजर कौन था, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर, मोहाली, पंजाब में बना, और इसका नाम क्या है, ब्रिक नबी, यानी ब्रिक, नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। मिनिस्ट्री किसके अंडर है, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर आ गया। बायोनेस्ट ब्रिक नबी इंक्यूबेशन सेंटर भी बना टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए बना।
नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान की बात करें तो 2024 से लेकर 23 तक है ये। COP16 कोलंबिया, आपको ये थोड़ा टर्म है, आपको याद रख लेना, ये इससे रिलेटेड है। नाउ कोलंबिया शिप इंडेक्स की बात करते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स की बात करते हैं। सो बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, आपको याद रखना है। ये कौन निकालता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स निकालते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्लेस किसे मिली है? सो मोर्मुगांव पोर्ट को मिली है, गोवा। एंड इसको क्या फ़ायदा मिलेगा? सो बेसिकली हर्षित श्रेय प्रोग्राम एक है गवर्नमेंट का, उसमें जितने भी ESI स्कोर सबसे टॉप में आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स में टॉप में जो भी पोर्ट्स आएंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा पोर्ट चार्जेस में, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट की बात करते हैं। इट इज़ लॉन्च्ड बाय NTPC होगा ये, NTPC, ठीक है, एट विंध्याचल, NTPC है ये, ठीक है। NTPC लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस कहाँ पर? लेह में। और फर्स्ट CO2 मेथनॉल प्लांट कहाँ पर? विंध्याचल में। दोनों आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। वाजा कंजर्वेशन अवार्ड की बात करें, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, इसमें फाइनलिस्ट कौन है? रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग्स, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये हमने थोड़ा पहले भी देखा था। इंडियन बस्टर्ड हैज्ड थ्रो AI, सो अभी जस्ट क्या हुआ है, एक न्यूज़ सामने आई है जहाँ पर इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, एक पक्षी है, उसके अंडे को हमने मतलब अच्छे से कंजर्व भी करा, प्रिजर्व भी करा, साथ में उसका अंडे में से चूज़ा जो भी होगा वो निकला भी है। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू। कहाँ पर हुआ ये चमत्कार? ये नेशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में हुआ। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये सेंटर? जैसलमेर में। इसके माता पिता कौन कौन है? सो टोनी सुधा, टोनी स्टार्क, टोनी सुधा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको टोनी स्टार्क नहीं पता है कौन है, आई एम मार्वल फैन, तो टोनी स्टार्क आपको पता ही होगा, ठीक है, ओके। आयरन मैन वाला जो कैरेक्टर है वही है। नाउ GIB की बात करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका जो साइंटिफिक नाम है, जैसे कि हमने लायन का देखा, फिर हम डॉल्फिन का देखा, अब हम देख रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जिसका नाम क्या है? आर्डियोटेस निग्रिसेप, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। CR मतलब क्या होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। 200 से कम ही बचे हैं बस, और मोस्टली कहाँ पर है? राजस्थान में है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन दोनों मिलकर निकालते हैं। कहाँ पर? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, 1826 में, इंटरनेशनल कंजर्वेशन चैरिटी है ये। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे 2024 में सेलिब्रेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ सेलिब्रेशन? न्यू दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। इंडिया की बात करते हैं, सो 1992 में इंडिया ने साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और हमने या फिर पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जिन्होंने साइन किया है, हमने ऑलरेडी फेज आउट कर चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफोम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हमने क्या क्या फेज आउट कर दिया है, और अभी क्या फेज आउट कर रहे हैं वो है CFCs। फेज आउट करना क्या होता है? पहले क्या होता था, जो फ्रिज होता था, फ्रिज को ठंडा रखने के लिए आपको पता है गैस जाती है उसमें, कौन सी? पहले CFC जाती थी, फिर CCl4 जाने लगी, फिर ये सब जाती थी, ठीक है। अब पता लगा अच्छा ये भी इन्वायरमेंट के लिए दूषित है, मतलब ख़राब है, तो हटाओ इसे, फिर इसे अच्छा ठीक है इसे भी हटाते हैं, ओके। अब HFCs पता लग गई, HCFCs पता लग गई, तो इसे भी हटाएंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक ही दिन में बैठे कि नहीं जितने भी फ्रिज बन गए सब बेकार है, ऐसा नहीं होता। वो जो यूनिट्स हैं उन्हें सप्लाई भी आगे भी करनी है, ताकि इकॉनमी भी हिंडर ना हो, ग्रोथ भी हिंडर ना हो, डेवलपमेंट भी हिंडर ना हो। सो इट्स बेसिकली सस्टेनेबल प्रोसेस। अन्न दर्पण सिस्टम की बात करते हैं, किसने निकाला? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाला। टू मॉडर्नाइज द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज नोन एज डिपॉट ऑनलाइन सिस्टम। सप्लाई मैनेजमेंट चेन्स क्या होती हैं आपको पता होगा, ठीक है। कोई भी सामान दूसरे जगह तक जाएगा तो एक सप्लाई मैनेजमेंट चेन चाहिए, तो वही चीज़ होती है ना, मूवमेंट को बिल्कुल ऐसा स्ट्रीमलाइन करके स्मूथली आगे बढ़ाना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं,
सो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर 1964 एक्ट के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स वाया पीडीएस होता है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा होता है। सिमिलर कुछ इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, और ई नाम क्या है, जो फार्मर होंगे, ठीक है, ये मान लो किसान हूँ, ये मान लो मैं हूँ किसान अमन यादव, ठीक है, और ये है आप बायर, तो हम दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, ई नाम, ये एक पोर्टल है जो हमें कनेक्ट करेगा। नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 57th मीटिंग हुई थी। सो NMCG कौन है, मतलब नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है, राजीव कुमार मित्तल, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें 2011 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सो रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी PDF की, रीज़न बीइंग कभी 2-4 लाइन का क्वेश्चन बन गया, मतलब लाइन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, अगर वो बना, और उसमें नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा में एक में लिख रखा है 2014 में स्टार्टिंग हुई थी। आप भी लगोगे कि भाई गंगा यानी मोदी जी, लगभग रिलेटेड, तो क्या पता वहाँ पर स्टार्टिंग हुई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट नहीं, 2011 आपको याद रखना है। फिर कह देगा राजीव कुमार देसाई है, या फिर मान लो अमन यादव है इसका DG, तो ऑब्वियसली गलत है, राजीव कुमार मित्तल है। फिर इट्स अ रजिस्टर्ड एज अ बॉडी, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो गलत है, इट्स अ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इट्स अ मिशन विच इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 2014 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं, IRNA। सो बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स, इसकी रिपोर्ट निकाली है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लिए हैं, वो क्या क्या हैं, नेशनल फ्री हाइड्रोजन मिशन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म। आर खा गया हमारा टाइपिस्ट, ओके, ठीक है। PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि योजना, ये 2 योजनाएं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो हाल ही में 2024 में दोनों को कैबिनेट अप्रूवल मिला। सो टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, 1 लाख करोड़, वाया स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करेगा, ईजी। एक जो बात आपको याद रखनी है वो है कुछ बातें, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। इसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट देखा जाएगा, सॉइल की हेल्थ देखी जाएगी, सॉइल हेल्थ कार्ड से ऑब्वियसली, हाँ इसको लिख लेना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट किससे हम देखेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड। फिर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट देखा होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई। परंपरागत का मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनिक फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप से माइक्रो इरिगेशन को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर कृषोन्नति योजना की बात करें, सो एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। ये हल्की फुल्की डिटेल्स हैं, आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। एनवी स्टैट्स इंडिया, ये एक रिपोर्ट है, किसने निकाली, मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स होगा, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसने क्या हाईलाइट करा, ओशंस को हाईलाइट करा, एनर्जी को हाईलाइट करा, सॉइल बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करा, प्रोटेक्टेड एरियाज को हाईलाइट करा, मैंग्रोव्स को हाईलाइट करा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ओशन को पहली बार हाईलाइट करा, बस इसलिए याद रख लेना। जल ही अमृत प्रोग्राम की बात करते हैं, सो ये क्या जल मंत्रालय द्वारा है, नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमृत जो इनिशिएटिव था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसी के अंडर है। सो इसमें कितना है, 1300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2024 से 2026 तक। 2024-25 में 600 करोड़ और 2025-26 में 700 करोड़ आप लगा सकते हो।
to improve the quality of treated effluent discharge and promote recycling of treated water in urban areas. So effluent discharge मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड वेस्ट जो कि इंडस्ट्री या फिर कॉमर्शियल फैसिलिटी से निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर से भी निकला तो उसे हम एफ्लुएंट डिस्चार्ज मान लेंगे। हम ज़्यादातर हमारी जो क्राइटेरिया रहता है वो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी से रिलेटेड रहता है। नाउ अमृत की बात करते हैं, 2015 में आया। इट इज़ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलप द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड सिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज। 2.0 जब आया वो आया 1 अक्टूबर 2021 को। 2021-22 से 25-26 तक इसका जो टाइमलाइन है, और 500 सिटीज़ यानी कि 5 साल में हमें 500 सिटीज़ को कवर करते हुए वाटर सप्लाई बनानी है फंक्शनल टाइप कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए। नाउ ओजोन एंड यूवी बुलेटिन, ये भी कौन निकालता है, WMO निकालता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट का कुछ इम्पैक्ट है, वो क्या है? इम्पैक्ट ये है कि भाई 2000 यानी 2100 यानी 21वीं सदी जब अंत पे आएगी यानी 2100, ठीक है, AD तक हम 0.5 डिग्री सेल्सियस को सेव कर चुके होंगे। मतलब ये अभी जस्ट हमने देखा एक डेटा जहाँ पर हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ये तो बहुत क्लियर है। बट ये कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट नहीं होता तो 0.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाते हैं, यानी कि पूरा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका होता टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। किगाली एग्रीमेंट कब आया? किगाली अमेंडमेंट बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक अमेंडमेंट हुआ, किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुआ। ये हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है, याद रखना। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये है कि अभी टेम्परेचर इंक्रीज एज पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल कितना है? 1.46 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम राउंड ऑफ करके 1.5 भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली 1.46 डिग्री सेल्सियस या फिर 2.63 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, मतलब मान लो 2 डिग्री सेल्सियस है इक्वल्स टू 5.9 F-32, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, F की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैंने एक आध क्वेश्चन देखा था जो आरओ में था, ठीक है, और UPPCS में भी था। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट की बात करें, सो सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन निकालता है, सो UN हैबिटेट निकालता है। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज़ की बात करें, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इससे निकालता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। एक दो फैक्ट है, इसे लिख लो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसकी स्थापना में किस किसने सहयोग किया था? सो याद रखना, इंडिया प्लस फ्रांस साथ में खड़े थे, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इन्वायरमेंट मंत्रालय वाले रहते हैं, सो प्रहलाद जोशी आपको याद रखना है नाम। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी इन्वायरमेंट नहीं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब बताओ मुझे पावर इलेक्ट्रिसिटी मंत्रालय वाले कौन से हैं? बताओ मुझे। देखा था मन को हर लो, मनोहर, मन को हर लो, बिजली आई मन को हर लिया। इसके अलावा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पावर है वो, ओके। इसके अलावा बताओ भूपेंद्र जोगी किसके हैं? सो एनवायरनमेंट के हैं। सो आपको एक दो चीज़ तो ऐसे याद करा दी ना। वर्ल्ड मेट्रो, अब यहाँ पर क्या है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। पूरी की पूरी PDF में बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी। क्या करना है? WMO लिखो, उसके नीचे WMO कौन कौन सी रिपोर्ट डालता है? ओजोन वाली हो गई, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हो गई, और कौन सी होंगी 3-4, उनको यहीं पर नोट कर लो। सिर्फ नाम नोट कर लो, कुछ नोट मत करो, ठीक है। फिर देखो, अच्छा इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन क्या निकालता है? 4-5 होंगी रिपोर्ट्स, लिख लो। जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसा कर लोगे, ऐसे 4-5 लिखोगे। उससे क्या होगा, एक दिन बैठो, पढ़ लो, याद हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। जब अलग अलग डेटा होगा ना तो याद रखना मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूँ। अब मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, जिसको आप एटलीस्ट मतलब भूल के भी भूल नहीं सकते। वो डेटाज हैं ये, तो मार्क कर लेना थोड़ा आप, ठीक है। सबसे पहले ये, एक सेकंड,
सो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला आपको याद ही रखना है, यूनेस्को रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट लायन वाला इम्पॉर्टेंट है। देन देखो WMO को ये मिल गया ना, ऐसे ही लिख लेना इन सबको। फिर इंडियाज़ फर्स्ट PPP ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, इंदौर में हुआ। अमृत सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट NGT के बारे में जो भी है वो सब इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? दिल्ली में। ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है, जो नहीं हुई है उसको अलग से याद कर लो, बाकी सब दिल्ली में ही हुई है। ये इंपॉर्टेंट है समिट। हाँ, ये जो अनाउंसमेंट है इसमें कहाँ का, जूनागढ़, सैकॉन, ये सब आपको याद रखना है। फिर ऑब्वियसली ये जितने भी विजन्स हैं, ये सारे ईयर्स हैं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन, सैटेलाइट टैगिंग कहाँ हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके हमने एक दो जगह नोट्स देखे हैं, जब हम पढ़ेंगे वन वर्ड वाले उसमें भी था, मैंने देखा था, नेशनल वाले करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है। सो ओके, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मिस्टी इंपॉर्टेंट है, पंचअमृत इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाइल्ड बायो बैंक कहाँ बनी है, पहला इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ओपेक इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025-26 इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, इजी। IBCA इंपॉर्टेंट है। मिशन सहभागिता, इट्स इंपॉर्टेंट। हमने 100 गीगावाट पावर कैपेसिटी को टच कर लिया, टारगेट को टच कर लिया, अचीव कर लिया। PM सूर्य घर इंपॉर्टेंट है। अगेन 4 मोर वेटलैंड एड हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर, ओके। ईयर एंड रिव्यू में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई, वो सब इंपॉर्टेंट है। हरगी फिश, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट। फिर खासकर ये जितने भी नाम, ये जितने भी टर्म्स हैं, नेशनल वाटरवे 1 में कौन कौन सी वाटरवे आता है, 2 में कौन सा आता है, वो इम्पोर्टेंट है। सैमन कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है। ग्रीन GDP का कंसेप्ट तो ईजी है, वो आपको याद हो गया होगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ईजी है। किसान कवच तो ठीक है, आपको याद हो गया होगा, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, बट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पहले भी पूछ रखा है। COP16 इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल, एंड ऑफ व्हीकल ईजी है, आपको पता होगा। एंड ऑफ व्हीकल को ख़त्म करना मतलब उसे पकड़ो, तोड़ो, ख़त्म करो। फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी इंपॉर्टेंट है। मियावाकी टेक्निक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से रिपोर्ट में फ्लोराइड कहाँ पर पाया गया, यूरेनियम कहाँ पाया गया, इम्पॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नबी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, मोहाली में है। देन जो 30/30 एग्रीमेंट है काली, COP16 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ठीक है। हर्षित श्रेय प्रोग्राम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। वज़ा कंजर्वेशन अवार्ड किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। IUCN की जो रिपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हैच किया गया है, ठीक है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेशन, ओके, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अन्न दर्पण सिस्टम, देन जल ही अमृत प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ओके। इसमें इसके बारे में ज़रूरी याद है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड बात ज़रूरी है। देन कुछ इनिशिएटिव जो, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। सो आई होप मैंने सबको जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो आपको मार्क करा दिया। जो इम्पोर्टेंट मार्क नहीं कराया उसको आप लास्ट में कर लेना। एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर से बोलता हूँ, डेमो PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू 2 थिंग्स
जिन्होंने इनरोल नहीं करा है, जो इनरोल नहीं करना चाहते, दैट्स अप टू यू। देखो 2 चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ, इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं मंथली वाले, ठीक है, बना रखे हैं, आई विल से बना रखे अगर पहले से हैं, जस्ट ऐड द इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। आपको नोट्स पाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए अभी तक एंड यू वांट के बने मिल जाए, देन यू कैन जस्ट परचेज इट फ्रॉम द टेलीग्राम सेक्शन। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सर्च बार जाओ टेलीग्राम पे सर्च कर लो, अपने ही सर्च करना आपका एलॉन नाम से, ठीक है। निखिल भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ही विल हेल्प यू आउट। कैसे करना है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, आई विल सजेस्ट प्लीज़ बनाना मत, ठीक है। मतलब किसी और इंस्टीट्यूट के पढ़ लो चाहे, ठीक है। मैंने सुना था PW वाले भी 3000 रुपये में दे रहे हैं, आप जाके पढ़ सकते हो, बट प्लीज़ इस समय बनाना मत, ठीक है। रीज़न बीइंग, आप बनाओगे 3 से 4 घंटे जाएंगे, तो हिंदी कब पढ़ोगे भाई, आप रीजनिंग कब करोगे भाई, आप GS कब पढ़ोगे भाई, आप जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रीजनिंग, इन सबको मिला के जो हमने देखा था 40 क्वेश्चन बनेंगे, वो 40 क्वेश्चन आप कब कवर करोगे, वो कवर आप नहीं कर पाओगे, कभी कवर नहीं कर पाओगे अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे। नोट्स तो नहीं बनाने आप यू आर पेइंग मी जस्ट कि मैं आपका काम आसान कर सकूँ, तो आप खुद मत बनाने बैठना। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिनके पास मेरे नोट्स हैं, उसमें एडअप कर लो, दैट्स इट, ठीक है। पूरे के पूरे जो 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं वो आपको 50 पेजेस में कवर हो जाएंगे। एंड हम बाद में भी जो मैगजीन आई थी 2024 में, आई दृष्टि, लास्ट ईयर एंड में, हम उसको भी कवर करेंगे एंड उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।